ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में आप सबका स्वागत है। और भाई स्वागत तो किया भारत ने इस 2024 विश्व कप का एक जीत के साथ 8 विकेट से मात दी यहाँ पे आयरलैंड को, एक ऐसी विकेट पे जहां पे बल्लेबाजी करना आसान नहीं था, लेकिन गेंदबाजी और जो तेज गेंदबाज आय हाय 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 उसके मुंह में तो घी शक्कर। और उस मुकाबले के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संजय मांजरेकर। संजय भाई, गुड टू सी यू। सबसे बड़ी स्टोरी आई गेस कम्स कि आप इस पिच को कैसे हैंडल कर रहे हैं, आप इस पिच पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और गेंदबाजी कैसे कर रहे हैं, इन उस लिहाज से कि आपने टॉस जीता, गेंदबाजी करी, आपकी टीम सिलेक्शन इन अ सेंस स्पॉट ऑन थी। और वो सबसे काबिले तारीफ चीज है क्योंकि ये आपके कंट्रोलेबल्स है कि जो आप T20 में बहुत कम चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो टीम सिलेक्शन बहुत ही ब्रिलियंट था। यानी स्पेशली बॉलिंग अटैक, कुलदीप यादव को बाहर रखना, क्रिकेटिंग लॉजिक लगाकर पिच को देखकर वो डिसीजन लिया। और ये अक्सर थोड़ा सा बॉलर के साथ होता है, लेकिन दिग्गज बल्लेबाजों को बाहर नहीं रखेंगे पिच को देख के, वो अलग बात है। और टॉस जीत के जो पहले गेंदबाजी का उन्होंने निर्णय लिया, तो दो बहुत ही अच्छे डिसीजंस, टैक्टिकली बहुत बढ़िया डिसीजंस। और उसके बाद नजर ना लगे ऐसी गेंदबाजी हुई है और बल्लेबाजी भी। हार्दिक पांड्या कैसे लगे? क्योंकि सर अक्सर बात ये हो रही थी कि 4 ओवर के स्पेल में भी हम कह रहे थे कि क्या पूरे 4 ओवर डालेंगे या नहीं, ये विश्व कप से पहले बातचीत चल रही थी। लेकिन आज जब पूरे 4 ओवर डाले और जो लह में लगे, सही जगह पे टप्पा पड़ा, उससे पता चलता है कितना बड़ा इनका मूल्य है इस टीम के लिए। देखिए, मैच के पहले भी लग रहा था कि इस पिच के ऊपर अर्शदीप से ज्यादा हार्दिक पांड्या सूटेड है, क्योंकि ये ऐसा पिच है जहां पर आप सिर्फ गुडलिंग पे गेंद करते रहो, जैसे हमने देखा बाटमैन साउथ अफ्रीका के या हॉर्नब्रिक नॉक के। तो ये परफेक्ट पिच है न्यूयॉर्क वाली, जहां पर आप गुडलिंग पे डालते रहो। अगर ये फ्लैट पिच होती और दिग्गज टीम होती, छोटा ग्राउंड होता, तो फिर क्या होता है कि हार्दिक पांड्या जैसे बॉलर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है फिजिकली, और वहां पर इंजरी के चांसेस होते हैं। यहाँ पर आके सिर्फ आपको बॉल वहां डालना है, और वो उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से किया। और जिस तरह के भारत के पास बॉलिंग उपाय, शायद शिवम दुबे की बॉलिंग की जरूरत ना पड़े। तो अब तक हार्दिक पांड्या टचवुड फिटनेस ठीक लग रहा है और कंट्रीब्यूशन भी बहुत बढ़िया। सर एक बड़ा कनंड्रम आ गया है, सॉरी मैं कनंड्रम इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उसका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, पर ये थोड़ी सी दुविधा आ गई है ना गुड वे। पाकिस्तान के खिलाफ जो एक तगड़ा मुकाबला आने वाला है, आप तब भी इसी बॉलिंग अटैक के साथ जाएंगे, लेकिन आपके जो बाहर आपने खिलाड़ी रखे हैं उनको अभी भी आप बाहर रखेंगे, कीपिंग इन माइंड की कंडीशन ज्यादा बदलेंगे नहीं क्योंकि मुकाबला इसी ग्राउंड पे हो रहा है। मुझे लगता है यही एग्जैक्ट टीम होगी। सोच रहा हूँ क्या बदल आ सकता है, क्या एक सीम बॉलर कम कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि बहुत अच्छा सिराज का भी उपयोग हुआ। तो और पाकिस्तान की बैटिंग भी थोड़ी, जी हाँ, और कुलदीप को लाना, जब सीमस को इतनी मदद है पिच से, तो किसी स्पिनर को लाना जो बल्लेबाजी नहीं करता, अक्सर खेल रहे क्योंकि बल्लेबाजी भी करते। और इस पिच के ऊपर ये भी खतरा है कि कभी कभी 3 जल्दी अगर विकेट गिर जाए तो बैटिंग की गहराई की वजह से थोड़ा सा भारतीय टीम बैटिंग को लेकर भी थोड़ी सी रिलैक्स रहेगी। बल्लेबाजी अगर आप बात करें, सबसे पहले रोहित शर्मा आज लय में लगे सर। तो चलो जो चोट लगी सो लगी, और कॉशनरी वजह से आपने बाहर उनको किया, लेकिन लय में लगे कुछ कुछ जो शॉट्स मार रहे थे। वार्म अप मैचेस होते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग देखते नहीं, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा वो स्ट्रगल कर गए, लेकिन वहाँ से थोड़ा क्लू भी मिला होगा उनको कि कैसे खेलना है। तो थोड़ा आपने अगर देखा तो सीधा सीधा ज़्यादा खेलने की कोशिश कर रहे थे, और जो पुल शॉट उनके जो मेन शॉट्स है वो अक्सर वो आप देखें 50 ओवर्स वर्ल्ड कप में फ्लैट पिचेस में फर्स्ट या दूसरे ओवर में वो शॉट ट्राई करते। इस बार थोड़ी देर के बाद उन्होंने वो शॉट्स खेले, तो पहले सेटल इन हुए और हमेशा की तरह बिल्कुल प्योर बैटिंग, ज़्यादा कुछ सोच विचार नहीं, कोई 50 बनाने का मन में कोई एक प्लान नहीं, जस्ट प्योर बैटिंग। ऋषभ पंत, संजय भाई, वो तो मतलब अपनी ऑर्डर जो मूव किया है, जिसने भी सोचा है गॉड ब्लेस देम, लेकिन वो जिस तरीके से आपने मैच खत्म किया है वो शॉट के साथ, क्या था वो संजय भाई? और ये खासियत है ऋषभ पंत की, ये शॉट्स तो है, तो लोग सोचते हैं ऋषभ पंत बिग हिटर, फिनिशर, लेकिन बहुत लोग ये भी जानते हैं कि ये बहुत ही सक्सेसफुल टेस्ट बल्लेबाज भी है। 4 100 है, 5 90s है शायद इनके छोटे करियर में 30 मैचेस में। और उसका कारण ये है कि अच्छा डिफेंस भी है। लगता नहीं, ऋषभ पंत के बारे में जब हम बात करते हैं तो डिफेंस के बारे में सोचते हैं। महेंद्र सिंह धोनी की भी वो खासियत थी, उनका डिफेंस बहुत बढ़िया था। ये आप देखेंगे कि डिफेंड करते हुए बीट बहुत कम होते हैं, ऋषभ पंत की वो खासियत है। लेकिन
व्हाट मेक्स हिम स्पेशल कि थोड़ा डिफेंड करके अगर बॉल एक आ गया लप्पे में या उन्होंने डिसाइड किया दिस वन हैज टू गो, तो उनके पास वो शॉट्स भी है। तो हमारे ज़माने के ये एक बहुत ही एक्सेप्शनल प्लेयर है और मैं बार बार ये कह रहा हूँ, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, ये आपके प्लेयर्स है, बड़े स्तर पे आपको मैच जिता के देंगे। विराट कोहली ओपनिंग द इनिंग्स, आउट हुए तो हुए, चलो हुए, वो शॉट थी मारने के लिए वहाँ पे, लेकिन क्या आप उसमें ज़्यादा रीडिंग करेंगे या वो चैप्टर ख़त्म हो गया है कि अब आपके जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन है वो रोहित शर्मा और विराट कोहली ही है? जब तक पिचेस ऐसे रहेंगे जहां पर बॉलर्स को काफी ज्यादा मदद है, बहुत सेंस बनता है कि विराट कोहली को आप भेजो। मैं एक्चुअली बहुत सरप्राइज हुआ कि वो आउट हो गए और शॉट मारने में आउट हो गए, तो कहीं ना कहीं शायद वो एक हो गया, उनके ऊपर ही थोड़ा प्रेशर आ गया कि स्ट्राइक रेट वाला। तो आईपीएल में तो उन्होंने संभाल लिया, इस मैच में एक्चुअली उनको तेजी से खेलने की जरूरत नहीं थी, नॉर्मल खेलते, क्योंकि ऐसे पिचेस के ऊपर अगर उनको बोलते नॉर्मल खेलना तो आउट नहीं होते, क्योंकि उनके पास भी वो क्लास है टेस्ट क्रिकेट का। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इन पिचेस के ऊपर भारत के पास 1, 2, 3 जो है, तीनों एक्सेप्शनल टेस्ट बल्लेबाज है और वो इन पिचेस के ऊपर वो क्वालिटी जो होती है ना, थोड़ा सा संभाल के खेलना, थोड़ा परखना, T20 पावर की जरूरत नहीं है। तो ये 3 खिलाड़ी, भारतीय टीम इज ब्लेस्ड टू हैव दीज 3। सर जाते जाते आखिरी सवाल, और जो रोहित शर्मा साहब कह के गए हैं आफ्टर दिस मैच, मेरे हिसाब से वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, एटलीस्ट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, कि पिच ज़्यादा बदली नहीं, चाहे जो पहले गेंदबाजी कर रहा है और जो दूसरी गेंदबाजी कर रहा है। ऑन कीपिंग इन माइंड जो पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला है, तो पहले हम सोच रहे थे कि टॉस जीतो गेंदबाजी करो, पर यहाँ पे पिच ज़्यादा बदली नहीं, तो कहीं ना कहीं द गेम ऑल्सो देन चेंजेस इन अ सेंस कि आप कैसे इसको अप्रोच करेंगे इस मुकाबले को। देखिए, शायद पिचेस हल्के से बेटर होते जाएंगे और बल्लेबाज भी उस पर बेटर खेलने लगेंगे, क्योंकि उनको आइडिया आ जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं। तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज इंडिया को होगा, क्योंकि इसी पिच के ऊपर 2 बार खेले हैं। और सुबह अगर टॉस जीत के गेंदबाजी करे तो एक 7-8 ओवर आपको ज्यादा मदद मिलेगी, जो सेकंड बॉलिंग में उतनी मिलेगी नहीं। तो टॉस अभी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर टॉस हारो तो मैच हारो, क्योंकि ये जो लाइफ है, अनइवन बाउंस जो है, वो पूरे मैच तक चलता रहेगा। हम यही उम्मीद करें कि पूरा टूर्नामेंट ये लाइफ ना चले। संजय भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। भाई, भारत ने अपनी 2024 विश्व कप की शुरुआत करी है एक 8 विकेट के जीत के साथ। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो, टाइम आउट हिंदी।